तो दोस्तों, भारतीय सेनाओं की मदद के लिए अब रतन टाटा खुद मैदान में उतर चुके हैं। देश के प्रति उनकी भक्ति से तो दोस्तों हम सब लोग वाकिफ हैं ही। और दोस्तों, अब जो काम DRDO और HAL जैसी संस्थाएं नहीं कर पाई, अब वो टाटा करने जा रही है। दोस्तों, टाटा एक ऐसा ड्रोन विकसित कर रही है जो पूरी दुनिया में वन ऑफ अ काइंड होगा, यानी कि और किसी भी देश के पास ऐसा ड्रोन अब तक मौजूद नहीं है। स्वदेशी बम वाहक ड्रोन को पोखरण रेंज में हाल ही में उतारा गया। ये 23 किलो के बम को 1000 किलोमीटर तक ले जा सकता है। साथ ही साथ ये कैमरे पर टारगेट को देखेगा और बम को लक्ष्य पर गिरा देगा और दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। स्वदेशी हथियार विकसित करने के मोर्चे पर देश को एक और बड़ी सफलता मिली है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने पोखरण फायरिंग रेंज में ALS-50 लाइट रिंग म्यूनिशन का सफल परीक्षण किया है। मेक इन इंडिया के तहत DRDO और टाटा एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के एक्सपर्ट की मौजूदगी में स्वदेशी बम वाहक आत्मघाती ड्रोन ALS-50 का सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों, इसका जो टेस्ट किया गया, इसमें इस ड्रोन ने बेहद सटीकता के साथ अपने लक्ष्य पर प्रहार किया। इसे सुसाइडल या आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। हाल के वर्षों में इस तरह के ड्रोन का उपयोग बहुत बढ़ा है। यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ इस सुसाइडल ड्रोन का बेहद शानदार अंदाज में उपयोग ले रही है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इस ड्रोन का परीक्षण किया गया। इस ड्रोन का परीक्षण सफल रहा और दोस्तों, अब फ्यूचर में इसे भारतीय सेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। टाटा एडवांस सिस्टम के युवा वैज्ञानिकों की एक टीम ने इसे विकसित किया है। इसको दोस्तों कुछ महीने तक पूर्व लद्दाख के हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाके में सफल परीक्षण पहले ही किया जा चुका है। लगातार सफल परीक्षण के बाद इसकी सेना में शामिल होने का मार्ग साफ हो चुका है। सेना की जरूरत के अनुसार इसकी दूरी तय करने की क्षमता और हथियार ले जाने की भार क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इसकी खासियतों या फीचर्स की अगर बात करें दोस्तों, तो इसको ऑपरेटर सैनिक इसे नियंत्रित करता है। ये 23 किलो तक बम ले जा सकता है। 2.5 मीटर लंबा है ये और 3 मीटर चौड़ा। कैमरे से करता है ये टारगेट की पहचान। हाई क्वालिटी का कैमरा लगा है दोस्तों इसमें। वर्टिकल मोड में उड़ान भरता है और इसी अंदाज में हमले करने में भी सक्षम है। इसका कैमरा कमांड स्टेशन पर फोटो भेजता है, बम को लक्ष्य तक ले जाकर ध्वस्त कर देता है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये छोटे और तंग युद्ध क्षेत्रों में भी बहुत ही ज़्यादा सटीक कारगर वार करता है। ये ड्रोन छोटे और तंग स्थान पर युद्ध के दौरान बेहद कारगर हथियार साबित होगा। स्टेल्थ क्षमता वाला ये ड्रोन हवा में तैरता हुआ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। इसका ऑपरेटर सैनिक लगातार इसे नियंत्रित करता रहता है। इसमें लगे कैमरों से लक्ष्य की पहचान करके इसे नीचे गिरा दिया जाता है। इसमें लगे बम सीधे अपने लक्ष्य पर प्रहार करके उसे ध्वस्त कर देते हैं। ये सीधे वर्टिकल मोड में उड़ान भरता है और उसी अंदाज में दुश्मनों पर हमला बोलता है। क्रूज मिसाइल और मानव रहित विमान की अपेक्षा इसके दाम बेहद कम होते हैं। इसका सिर्फ एक बार ही उपयोग किया जा सकता है। हथियार लगाने का सिस्टम इसके भीतर ही लगा रहता है। ये हवा में तैरता हुआ आगे बढ़ता है। इसे पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। इस तरह के ड्रोन की अधिकतम रेंज 1000 किलोमीटर तक होती है। ये 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता है। ये एक बार में लगातार 6 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसमें 37 हॉर्स पावर की क्षमता के आसपास का एक इंजन लगा होता है। 135 किलोग्राम वजनी ये ड्रोन एक बार में 23 किलोग्राम भार के बम को ढो सकता है। इस तरह के ड्रोन का सबसे पहले निर्माण जो है दोस्तों, वो इजराइल ने किया था। अब धीरे धीरे इसमें कई सुधार किए गए। एक तरह से मानव रहित विमान के समान ही होता है ये। इसमें अलग से बम लगे होते हैं। इसमें कुछ को कमांड सेंटर से कंट्रोल किया जा सकता है, वहीं कुछ ऐसे होते हैं कि एक बार लक्ष्य तय करके उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ये अपने लक्ष्य पर अपने आप प्रहार करते हैं। इस तरह के ड्रोन छोटे युद्ध में बेहद कारगर साबित होते हैं। इनकी सहायता से करगिल युद्ध जैसी स्थिति के दौरान पहाड़ों की चोटी पर बैठे दुश्मन के सैनिकों के बंकरों को बेहद आसानी से उड़ाया जा सकता है। वहीं आतंकी हमलों और जंगल युद्ध के दौरान भी इस तरह के ड्रोन अपनी उपयोगिता कई बार साबित कर चुके हैं। ये ड्रोन क्रूज मिसाइल की तरह महंगा नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों, मानव रहित ऐसा सिस्टम है जिसे जमीन से ही सैनिक ऑपरेट कर सकता है। टाटा कंपनी
हमेशा देश की भलाई के लिए और सैनिकों को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ नया इजाद करती रहती है। और दोस्तों अब टाटा ने ही एक ऐसा ड्रोन बना दिया है जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल साबित होने वाला है। आपकी दोस्तों इसके बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।